केजरीवाल पर ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। विजय नायर मुझे नहीं रिपोर्ट करता था, यह अरविंद केजरीवाल ने कहा है। नायर सौरभ और आतिशी को रिपोर्ट करता था। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। विजय नायर, जिसे बिचौलिया बताया गया, जिस पर यह आरोप लगा कि उसने ही साउथ लॉबी और आप सरकार के बीच में जो एक सौदा था वो करवाया था। अब जानकारी ये मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि विजय नायर मुझे नहीं बल्कि सौरभ जो मंत्री हैं उनकी सरकार में और आतिशी उन्हें रिपोर्ट करता था। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? मुश्किलें बढ़ रही हैं अब बाकी तमाम नेताओं की भी। देखो प्राची, देखिए ये पूरा इंसिडेंट कोर्ट रूम के अंदर हुआ। जो एएसजी एसवी राजू हैं उन्होंने कोर्ट को यह बताया कि जब अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की गई तो उन्होंने ये कहा कि क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो विजय नायर से रिलेटेड पूछे जा रहे थे। केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, वो आतिशी को रिपोर्ट करता था और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। खास बात यह है प्राची कि जिस समय सौरभ भारद्वाज का नाम लिया गया उस समय सौरभ भारद्वाज कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे। वो एकदम से जब एसवी राजू ने उनका नाम लिया भौचक्के के रह गए। सुनीता केजरीवाल की तरफ उन्होंने देखा, सुनीता केजरीवाल ने जो है वो सौरभ भारद्वाज की तरफ देखा। तो कहीं ना कहीं जैसा कि हम पहले कह रहे थे कि जब गोवा का जो चुनाव हुआ, क्योंकि गोवा के चुनाव के अंदर यह आरोप है कि जो पैसा आम आदमी पार्टी के फंड में आया वो पैसा गोवा के चुनाव के अंदर इस्तेमाल किया गया। और ईडी के पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं कि जब गोवा के अंदर चुनाव हो रहे थे तो उसकी जो प्रभारी थी, जो इंचार्ज थी, वो आतिशी सिंह थी। और अब केजरीवाल का जो ईडी की कस्टडी के अंदर यह बयान कि विजय नायर जो कि आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप और इसके अलावा जो साउथ लॉबी है उसके बीच की अहम कड़ी था, जो वो विजय नायर जो कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी था। यहां पर प्राची एक बात नोटिस करने वाली बात है कि जिस समय विजय नायर रिपोर्ट आतिशी और सौरभ भारद्वाज को करता था तो याद आप करिए कि जो विजय नायर है वो कम्युनिकेशन हेड था और उस समय सौरभ भारद्वाज विधायक थे, आतिशी जो है वो प्रवक्ता थे। तो प्रवक्ता और कम्युनिकेशन हेड, इसलिए केजरीवाल ने कहीं ना कहीं यह बात कही होगी कि वो रिपोर्ट करता था। तो इसका आप अंदाजा लगाइए कि कितनी दिक्कतें आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के और नेताओं की भी बढ़ सकती हैं। जैसा कि हम पहले भी आपको बता रहे थे कि आतिशी के लिए दिक्कतें कम नहीं है। आतिशी उस गोवा चुनाव की इंचार्ज थी, हेड थी, प्रभारी थी। जो चुनाव जिसके अंदर आरोप है कि पैसा वहां पर इस्तेमाल हुआ और बाकायदा इसके अंदर जो एनडी गुप्ता है वो अपनी स्टेटमेंट में ईडी को ये कह चुके हैं, राज्यसभा सांसद है और कोषाध्यक्ष है, ट्रेजरर है आम आदमी पार्टी के, उनके यहां ईडी ने जल बोर्ड घोटाले के अंदर रेड्स की थी। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट के अंदर ये कहा है कि जो प्रभारी होता है किसी स्टेट का पार्टी की तरफ से, उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है खर्चा करने की, स्टेट में कैसे खर्चा करना है। और वहां पर कौन टारगेट पे आएगा अगला ईडी के, वो निश्चित रूप से आतिशी सिंह आएंगी। और आतिशी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह भी चुकी हैं अतुल कि अगला नंबर हो सकता है मेरा आ जाए, अगला नंबर हो सकता है सौरभ भारद्वाज का आ जाए। ये तो आतिशी पहले ही कह चुकी हैं। और अब जिस तरीके से एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जा रही है, उससे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नंबर भी इसमें आ सकता है। लेकिन अतुल, ये तो कहना होगा कि विजय नायर एक ऐसा नाम हो गया है जिसे कोई अपने साथ चिपका कर नहीं रखना चाहता। ये तो पासिंग द बॉल जैसा गेम हो गया है, उसके नाम को सिर्फ पास किया जा रहा है। बड़ी कड़ी है विजय नायर, जानते हैं सब लोग कि अगर उससे नाम जुड़ा तो मुश्किलें तो बढ़ेंगी। देखिए प्राची, जो विजय नायर है ये वो कड़ी है जो कि पैसा जो आता था उसको आगे भेजता था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद तो पैसा नहीं पकड़ेंगे, जो भी पैसा आया, जिस तरीके से ईडी आरोप लगा रही है। यही कारण है कि जब समीर महेंद्रू जो कि एक बड़ा बिजनेसमैन है, लीकर बिजनेसमैन, जब समीर महेंद्रू की विजय नायर ने बाकायदा अपने मोबाइल से फेस टाइम से बात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कराई थी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि विजय नायर अपना आदमी है। विजय नायर कौन शख्स है? जो कैलाश गहलोत के सरकारी बंगले में रहता था, मुख्यमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर रहता था। कैलाश गहलोत जो कि परिवहन मंत्री हैं, वो अपने सरकारी आवास में नहीं रहते थे, वो आवास विजय नायर को दिया गया था। उसका रीजन ये था कि विजय नायर और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच में ज्यादा गैप ना रहे। कभी भी जरूरत हो विजय नायर की तो तुरंत वो केजरीवाल के सामने पहुंच सके। और हमें तो यह भी जानकारी मिली है कि कई मीटिंग जो है पूरे आबकारी घोटाले के अंदर बाकायदा कैलाश गहलोत के उसी घर के अंदर हुई है जहां पर विजय नायर रहता था। तो विजय नायर साउथ लॉबी, जिसको के कविता हेड कर रही थी, सारे बिजनेसमैन थे जो लीकर से जुड़े बड़े बिजनेसमैन साउथ लॉबी के थे, उनको और जो टॉप लीडरशिप है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की, इंक्लूडिंग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया, उनके बीच की वो अहम कड़ी, पैसा कैसे आना है, पैसा कहां पहुंचना है, पैसा कैसे आगे जाना है, पैसा कैसे गोवा पहुंचना है, इन तमाम कड़ियों की जो मेन बुनियाद थी वो विजय नायर थी। विजय नायर कम्युनिकेशन हेड था और जब भी मीडिया वहां पर पहुंचता था, जब विजय नायर जेल से बाहर थे, तो देखा जाता था कि विजय नायर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जो टॉप लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की उसके आसपास ही रहता था। तो अब विजय नायर के जो अरविंद केजरीवाल का बयान, जो खुद एएसडी एसवी राजू ने
कोर्ट में बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने बयानों के अंदर यह कहा है, ईडी की पूछताछ में यह कहा है कि विजय नायर उनको रिपोर्ट नहीं करता था, वो तो आतिशी सिंह और इसके अलावा सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। यह अपने आप में दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ा सकता है आतिशी और सौरभ भारद्वाज की। दूसरी बात यहां पर यह प्राची कि ईडी के पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो बकायदा आम आदमी पार्टी के लेटर हेड के ऊपर है कि जो कंप्लेंट चुनाव आयोग को पंजी के अंदर की गई थी, कुछ कांग्रेस के विधायक थे उनके खिलाफ जो शिकायत की गई थी, उसमें बकायदा जो साइन है वो चुनाव से एक दिन पहले आतिशी सिंह के हैं और नीचे लिखा हुआ है इंचार्ज गोवा। वो डॉक्यूमेंट्स जो है बकायदा ईडी के पास है, जिससे ये बात साबित होती है कि जिस समय चुनाव गोवा के अंदर हो रहे थे, जो पैसा गोवा के अंदर इस्तेमाल हुआ, जो आम आदमी पार्टी ने चुनावों के लिए पैसा इस्तेमाल किया, जो कि ईडी दावा कर रही है, उस समय आम आदमी पार्टी की जो गोवा की इंचार्ज थी, जो प्रभारी थी, वो खुद आतिशी सिंह थी। पैसा किस हिसाब से खर्च किया गया, कैसे वो पैसा पहुंचा, अब निश्चित रूप से ईडी आतिशी सिंह को भी जल्द ही सम्मन देकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। जहां एक तरफ आज अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंचेंगे, उसके बाद अब आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज की दिक्कतें भी कम होने का नाम नहीं ले रही है।